नेक्स्ट वर्ड है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब होता है? एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि एप्पल जो है वो बिल्कुल पाई ऑर्डर में है, यानी कि बिल्कुल ठीक क्रम में लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक हालात में है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हाल में होना, यानी कि इन गुड कंडीशन, यानी कि बिल्कुल ठीक हाल में होना। एट लॉस का मतलब होता है निर्णय ना ले पाना, यानी कि एट लॉस, जब आप किसी चीज़ पे कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आपको हो जाता है बहुत लॉस, यानी अपने आपने पूरा सारा पैसा उसमें लगा दिया था, अब लॉस हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, आप निर्णय नहीं ले पाते कि अब आगे क्या किया जाए। टू बी अनेबल टू डिसाइड। और नेक्स्ट वर्ड है एट अ पिंच। एट अ पिंच का क्या मतलब होता है? एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। पिंच का मतलब होता है चुभ होना किसी चीज़ को। पिन, अगर आपके शरीर में कहीं से पिन चुभ जाए या चुभती रहे थोड़ी थोड़ी, तो आप कैसे रहेंगे? आप बहुत ही समस्या में होंगे, इन ट्रबल होंगे आप। या कोई भी चीज़ जो आपको चुभती हो, जैसे आप किसी सीट पर बैठे हैं, वहाँ उसके बगल में कोई चीज़ है जो आपको चुभ रही है, तो आप क्या हैं? आप समस्या में हैं। तो आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का क्या मतलब होता है? एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, ज़्यादा दोस्ती ना रखना। तो देखिए, आप कहते हैं ना कि लड़कियों से दूरी बनाएं, भाई ज़्यादा उनके साथ मिलनसार ना हो, मतलब बहुत ही इंटीमेट ना हो, बहुत ही दोस्ती ना रखें, बहुत उनसे दूरी बनाए रखें। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्ती दोस्ती के रखने से दूर रहना। अब नेक्स्ट वर्ड है एट डैगर डाउन। अब एट डैगर्स डाउन का क्या मतलब होता है? डैगर्स डाउन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन होना। डैगर मतलब जो आपका हथियार है, उसके साथ आप दो, मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर हथियार है तो वो क्या है? मतलब वो कट्टर दुश्मनी हो गई है मेरी किसी के साथ, कट डैगर डाउन कर लिया हमने अपने आपस में। तो मतलब डैगर का मतलब होता है एक दराती या कुछ ऐसा हथियार होता है जिसको हम डैगर कहते हैं। तो मतलब हथियार से हमारे दोनों की दुश्मनी हो गई है, तो दुश्मनी हथियारों वाली होती है तो उसको हम कट्टर दुश्मनी कहते हैं। टू हैव बिटर एनिमी। नेक्स्ट वर्ड कहते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एट ईज। ईज का मतलब होता है बिल्कुल आरामदायक होना। एट ईज में होना मतलब बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रहना, यानी चिंता रहित होना, आपके पास कोई चिंता नहीं है। आप क्या हो? एट ईज हो, कोई चिंता आपको नहीं है, आप टेंशन फ्री हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का क्या मतलब होता है? एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है कि जैसे आप किसी व्यक्ति से सलाह लो और वो बिल्कुल टिप्स जो होती हैं, यानी जो सलाह होती है उसके बिल्कुल फिंगर पे होती हैं। किसी भी चीज़ के विषय में पूछो वो तुरंत बता देता है कि भाई ये इसका ये होता है। तो वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति क्या है? पूर्ण जानकारी वाला है, यानी उसको हर चीज़ों के विषय में नॉलेज है। तो वो होता है एट वंस फिंगर टिप्स। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज़ के विषय में किसी को पूरा कंप्लीट नॉलेज होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है चकित कर देना। देखिए, विट्स का मतलब होता है जो वाक्पटुता होती है। वाक्पटुता का मतलब बोलने की एक कला, जो जिसके अंदर बोलने की बहुत कला होती है, मतलब वो बहुत अच्छा बोलता है। तो जब मतलब उसने, जब विट एंड हुआ मतलब जब उसने बोलना बंद किया, तो लोग क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। अब अगर आप स्वामी विवेकानंद का भाषण सुने होंगे आपने, शिकागो में उन्होंने क्या किया था? अपनी जो वाक्पटुता है, यानी कि जो उनकी बोलने की शैली थी, उससे उन्होंने सबको क्या कर दिया था? चकित कर दिया था, सबको कंफ्यूज्ड कर दिया था, परप्लेक्स कर दिया था, पजल्ड कर दिया था। तो वो सबको वहाँ जाके अपनी जो वाक्पटुता थी उससे उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था, लोगों को चकित आश्चर्यचकित कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का क्या मतलब होता है? एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना, यानी कि 6 और 7 के ऑर्डर में होना, यहाँ वहाँ चीज़ें पड़ी होना। एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या होता है? एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, यानी एट रिस्क और इनसिक्योर। तो देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है, अगर आपने अपना सारा पैसा लगा दिया है स्टॉक मार्केट में,
तो यानी आपने अपना सारा पैसा कहाँ लगा दिया है, दांव पर लगा दिया है, यानी कि स्टेक कर दिया। एट स्टेक का मतलब होता है हर चीज़ को दांव, मतलब किसी चीज़ को दांव पर लगा देना। तो आपने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया तो यानी अपने पैसे को दांव पर लगा दिया है। तो स्टॉक को स्टेक, मतलब स्टेक को स्टॉक से रिलेट कर लीजिए। जो स्टॉक मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट होता है, वहाँ आपने पैसे लगा दिए, आपने स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा रखा है। एट द 11th आवर, कोई काम आपको मिला है करने के लिए, और आपने सारा मतलब काम कर लिया है, लेकिन काम को आपने बिल्कुल लास्ट टाइम मतलब 11th आवर में कंप्लीट कर दिया। तो ये कहा जाता है कि आपने काम को बिल्कुल अंत समय में कर दिया है, मतलब अंत समय से पहले थोड़ा सा कर दिया। तो वो बिल्कुल वही होता है, अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट आप क्या हो गए, सक्सेस हो गए। जैसे क्या होता है कि जब गेम चल रहा होता है हॉकी का या फुटबॉल का, तो देखिए उसमें टाइम होता है, उस टाइम के लास्ट में जब 30 सेकेंड्स बचे हों, दोनों टीम क्या है, बराबर गोल पे हैं, लेकिन 30 या कुछ टाइम बचा हुआ है तो एक गोल कोई टीम कर देती है। तो एट द लास्ट मोमेंट वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम में बिल्कुल जीत जाते हैं। तो यानी बिल्कुल अंतिम समय में वो एट द 11th आवर में वो जीत जाते हैं। अब मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब होता है एक, मतलब वैल्यूलेस पर्सन, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो भाई देखो, जब हम लोग ड्रिंक पीने जाते हैं तो एक्स्ट्रा लेते हैं वहाँ से, पाइप जो लेते हैं पीने के लिए, वो अगर व्यक्ति की, उसकी तुलना अगर व्यक्ति से किया जाए तो वो एक्स्ट्रा क्या होता है, वो जो होता है वो एक्स्ट्रा वैल्यूलेस होता है, वर्थलेस होता है, उसका कोई वर्थ नहीं होता है। लो तब भी आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे, नहीं लोगे तब भी आपको उतने ही पे करने हैं, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अब मैन विथ नो वॉइस ओवर विल ऑफ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी कोई विल ना हो, अपनी कोई इच्छा ना हो, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल स्पेस का क्या मतलब होता है, एट अ स्नेल स्पेस का मतलब होता है धीमी गति से, यानी कि अब देखिए कछुए और खरगोश की कहानी अगर आपने पढ़ी है तो ये वहीं से लिया गया। स्नेल का मतलब ही कछुआ होता है, पेस का मतलब होता है गति। तो देखिए कछुए की गति यानी कैसा होता है, कछुए की गति, कछुए की गति बहुत धीमी गति होती है, वेरी स्लोली। एट लॉगर हेड, लॉगर हेड का मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति जो होता है, उसको हम कहते हैं लॉगर हेड, यानी कि बिल्कुल कलहपूर्ण झगड़ा करने वाला व्यक्ति जो होता है। तो लॉगर हेड यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो हमेशा ही जब भी किसी से बात करता है तो उसकी हमेशा शत्रुतापूर्ण स्थिति में ही रहता है, मतलब बिल्कुल गुस्सैल जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों से झगड़ा ही करते रहते हैं, यानी कि शत्रुता की स्थिति में रहते हैं। इन डिस्प्यूट या क्वेरलिंग, यानी कि झगड़े करना, दूसरों से बहस करते रहते हैं, तो ये उसी के लिए यूज होता है। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है पूर्ण रूपेण भ्रमित होना। अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी पढ़ी हुई है तो देखिए मतलब जब वो सालाक के पास पैसा उधार लेने जाते हैं तो उस टाइम में जो एंटोनियो होता है, ओ सॉरी बेसानियो होता है, बेसानियो का जो शिप होती है वो ऑल एट सी होती है, कहता है कि मेरा सब कुछ अभी सी में है, यानी कि अ, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरे पास मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे। ऑल एट सी का मतलब होता है जब आप समुद्र में हो तो आपको चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखता है, आपको ये भी समझ में नहीं आता कौन सा डायरेक्शन किधर जाना है मुझे। तो जब कुछ आप ऑल एट सी होंगे तो आप पूर्ण रूप से भ्रमित हो सकते हैं। तो इसीलिए जो सी है, सी में लोग पहले तो कंपास का यूज़ करते थे, अब तो मतलब डायरेक्शन मीटर होता है, उसी से हम पता करते हैं कि कौन सी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो ऑल एट सी का मतलब होता है बिल्कुल भ्रमित होना, मतलब पूर्ण रूप से भ्रमित होना, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाना, कि मतलब जब आप सी में होंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कहीं ज़मीन भी है, आपको सब जगह पानी पानी ही दिखेगा। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है, महंगा लेकिन बेकार, मतलब एक ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है लेकिन आपकी किसी काम की नहीं है। तो देखिए इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए वाइट एलिफेंट जो है वो पाया जाता है थाईलैंड में, और थाईलैंड में क्या होता है जब कोई गुनाह करता है तो उसको सज़ा के तौर पर एक वाइट एलिफेंट दे दी जाती है। तो अब देखिए जैसे हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है, वैसे उनके यहाँ जो है वाइट एलिफेंट को वो बहुत ही रिस्पेक्टिव मानते हैं, मतलब बहुत ही उनकी पूजा करते हैं वो लोग।
तो अब वाइट एलिफेंट, अब देखिए गाय तो फिर भी ठीक है क्योंकि उससे हमें वो खाती कम है और उससे दूध भी मिलता है। लेकिन अगर हम वाइट एलिफेंट की बात करें तो वो खाएगी तो भाई खूब, लेकिन उससे बेनिफिट कुछ नहीं होता, मतलब उससे कोई लाभ है नहीं होता। तो वो जो गुनाह करता है तो उसको एक वाइट एलिफेंट दे दी जाती भाई। अब वो एलिफेंट होती है पूजनीय, अब वो उसको छोड़ नहीं सकता, और वो इतना खाती है, मतलब इतना ज़्यादा उसके पीछे वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं कि वो वैसे ही कंगाल हो जाएगा। तो ये वैसे ही अपने आप में है कि महंगा लेकिन बेकार, मतलब एक्सपेंसिव बट यूजलेस, यानी कि है तो बड़ी महंगी लेकिन यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एक्स आउट। एक्स आउट का क्या मतलब होता है? एक्स आउट का मतलब होता है बाहर कर देना, टर्न आउट कर देना। तो एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, आउट का मतलब होता है बाहर। तो मैंने कुल्हाड़ी को अपने बाहर फेंक दिया, यानी कि उसे बाहर कर दिया। अब मैं कुल्हाड़ी का यूज नहीं करूँगा, अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा। तो एक्स को मैंने आउट कर दिया, अपने एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, यानी कि बाहर कर देना, कुल्हाड़ी को बाहर निकाल दिया। तो मतलब कुल्हाड़ी को मतलब किसी चीज़ को बाहर करना ही होता है। तो ये जो ए वर्ड है उसके उससे रिलेटेड जितने भी वोकैब मतलब वो सॉरी इडियम्स हैं, बस इतने ही थे। और एक लैग्निएप्पी है जिसको स्लैंग वर्ड भी कहते हैं। स्लैंग वर्ड का एक अलग से इसके साथ एडवांस मतलब जोड़ रखा है सर ने। तो मैं एक सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले ए कर दिया है, इसके बाद मैं बी करूँगा, सी करूँगा, जेड तक हो जाने के बाद फिर हम लेग्निएप्पी देखेंगे, जो उसमें एक लेग्निएप्पी मिल रखा है बुक में है। वो जो होता है स्लैंग वर्ड्स हैं, आजकल जो इडियम्स आ रहे हैं कई स्लैंग वर्ड आ जाते हैं, तो हम वो भी सीखेंगे स्लैंग वर्ड को भी, लेकिन सीरीज के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।